आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल भक्ति भावना में। आज हम आपको आदि पराशक्ति के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कौन है वो शक्ति जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म और शाक्त दर्शन के अनुसार आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, वही परम सत्य है और वही सृजन की मूल जननी मानी जाती हैं। उन्हें आदि और शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है वह शक्ति जो सृष्टि से पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में केवल शून्य था। तब आदि पराशक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने अपने बाएं अंश से भगवान विष्णु, दाहिने अंश से भगवान ब्रह्मा और मध्य अंश से भगवान शिव को प्रकट किया। सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने स्वयं को 3 मुख्य रूपों में विभाजित किया। मां सरस्वती के रूप में ज्ञान और सृजन की शक्ति उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। मां लक्ष्मी के रूप में धन और पालन की शक्ति उन्होंने विष्णु जी को दिया। मां पार्वती के रूप में संहार की शक्ति उन्होंने शिव जी को दिया। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने सामर्थ्य पर गर्व हो गया था। तब आदि पराशक्ति ने उन्हें अपने धाम मणिद्वीप बुलाया। वहां त्रिदेवों ने देखा कि वे तो केवल छोटे बच्चे की तरह हैं और मां आदि पराशक्ति के एक रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे जो भी सृजन, पालन या संहार करते हैं वह मां द्वारा दी गई इच्छा शक्ति से ही संभव है। आदि पराशक्ति की शक्ति ही सब कुछ है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान हैं। संसार की हर हलचल शक्ति के कारण ही है। आदि पराशक्ति ने स्वयं देवी गीता में अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में कहा है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। जो कुछ भी दृश्यमान है वह मेरा ही स्वरूप है। आदि पराशक्ति हिंदू दर्शन और शाक्त मत के अनुसार वह सर्वोच्च चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। उन्हें परम ब्रह्मा का स्त्री स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वे निराकार भी हैं और भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप भी धारण करती हैं। आदि पराशक्ति का कोई एक सीमित नाम नहीं है, क्योंकि वे अनंत रूपों में प्रकट होती हैं। फिर भी उन्हें इन प्रमुख नामों से पुकारा जाता है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी माना जाता है। दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करने वाली और अपराजेय शक्ति है। महामाया, जो इस जगत के भ्रम यानी माया को संचालित करती हैं। भुवनेश्वरी, जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है। प्रकृति, जो समस्त भौतिक जगत का स्वरूप है। पार्वती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में उनका पूर्ण अवतार है। आदि पराशक्ति शून्य या प्रकाश पुंज के समान हैं। उनका सबसे भव्य और महत्वपूर्ण अवतारों में से एक मां दुर्गा का अवतार है, जिसे महिषासुर मर्दिनी कथा के नाम से जाना जाता है। यह कथा दर्शाती है कि जब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां विफल हो जाती हैं, तब आदि पराशक्ति कैसे प्रकट होती हैं। जब अरुणासुर नामक राक्षस ने वरदान मांगा कि उसे कोई भी 2 पैर या 4 पैर वाला प्राणी न मार सके, तब आदि पराशक्ति ने हजारों भौरों के रूप में भ्रामरी देवी का रूप धारण किया। क्योंकि भौरों के 6 पैर होते हैं, इसलिए उन्होंने उस राक्षस का अंत किया। यह दिखाता है कि मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के अलग अलग ज्ञान और शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया है, जिनमें काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला सम्मिलित है। ये केवल देवियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर हैं। आज हम उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न हुए उनके 9 रूपों जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता,
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि में करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देवी भागवत पुराण के अनुसार आदि पराशक्ति का निवास स्थान मणिद्वीप है। पुराणों के अनुसार मणिद्वीप सर्वोपरि है। यह विष्णुलोक, वैकुंठ, शिवलोक, कैलाश और ब्रह्मलोक से भी ऊपर स्थित है। मणिद्वीप के बिल्कुल केंद्र में चिंतामणि ग्रह है। यह महल उन मणियों से बना है जो केवल सोचने मात्र से इच्छाएं पूरी कर देती हैं। महल के भीतर एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर आदि पराशक्ति मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में विराजमान रहती हैं। उनके सिंहासन के 4 पैर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर हैं, जबकि सदाशिव उस सिंहासन का आधार हैं। यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उनके अधीन हैं। मणिद्वीप केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की उच्चतम चेतना का प्रतीक है। योग मार्ग में जब साधक की कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो उसे मिलने वाला आनंद मणिद्वीप के सुख के समान माना गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल पर इतनी देर बने रहने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।